मुझे हथियार उठाने की नौबत मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे परिवार के ही लोग हैं। उनके जुल्म इतने बढ़ गए थे, उन्होंने मेरा घर द्वार संपत्ति सब लिखवा लिए, अपने नाम करवा लिए। अंचल से लेके डीएम आईजी आवास तक उनके टेबल पे चिट्ठी आवेदन भेजे, किसी ने मेरा सुना नहीं। मुझे प्रतीत हुआ कि अब इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, खुद ही करना है, तो हथियार उठाना पड़ा। ताजा खबरें, सटीक विश्लेषण। स्वागत है आपका न्यूज भारतवर्ष डिजिटल पर। सबसे तो पहले मैं पलासी पंचायत की तमाम जनता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मुझे हथियार उठाने की नौबत मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे परिवार के ही लोग हैं, जिसका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा। उनके जुल्म इतने बढ़ गए थे, उन्होंने मेरा घर द्वार संपत्ति सब लिखवा लिए, अपने नाम करवा लिए। बेईमानी के थ्रू, दबंगगिरी के थ्रू। मैंने समाज में बड़े छोटे तमाम लोगों को पूछे, पंचायत भी बैठाए, अंचल से लेके डीएम आईजी आवास तक उनके टेबल पे चिट्ठी आवेदन भेजे, किसी ने मेरा सुना नहीं। मुझे प्रतीत हुआ कि अब इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, खुद ही करना है, तो हथियार उठाना पड़ा। और हथियार उठाने के बाद हम पे कई ऐसे केसें भी हुए, झूठा सही सब हुआ, सजा भी काटे और जेल से आए हैं। हथियार उठाने से न्याय नहीं मिला, लेकिन मेरी आवाज़ को सब सुनने का काम किया है। मैं राजनीतिक पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं आया हूँ राजनीतिक में। मैं उस दर्द से निकला हुआ इंसान हूँ जिसे बचपन से अन्याय, शोषण और बेबसी को बहुत करीब से देखा है। राजनीतिक में हम मानना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो आज भी अन्याय हो रहा है, दबंगकारी हो रहा है, शोषण हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, इन सब के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए समाज के, पंचायत के हर नौजवान के लिए एक मिसाल बनकर आना चाहते हैं, उनका आवाज बनकर आना चाहते हैं, उनका इंसाफ बनकर आना चाहते हैं। यही मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य है। सबसे पहले पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस दिलवाने का काम करेंगे। दूसरा, पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उनको देने का काम करेंगे। तीसरा, जो भी समाज में समस्या होती है, पंचायत भवन में जाने के, वहाँ कोई कर्मचारी नहीं होने के कारण कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो उसमें कर्मचारी देने का काम करेंगे हम। पलासी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलासी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खराब सड़कें, शिक्षा, कचरा की समस्या, किसानों की परेशानी और गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलना सबसे बड़ी समस्या है। इन सभी पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। हमारे पंचायत में तो 5 करोड़ का फंड आया, जिसमें 2.5 करोड़ का काम दिखाया भी गया है। अब पता नहीं काम क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। अब समय भी नहीं है उतना जो हम बता सकते हैं। ये तो पलासी पंचायत के जनता ही देख रहे होंगे कि क्या काम हुए हैं पलासी पंचायत में। भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मुखिया पर इंदिरा आवास हो, चाहे किसी भी तरह का योजना हो, उसमें पैसा लेने का, घूस लेने का आरोप लगते आया है।
हर योजना की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। खर्च का पूरा हिसाब पंचायत भवन और सोशल मीडिया पर लाया जाएगा। किसी भी योजना में कमीशनखोरी बर्दाश्त नहीं होगी। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिले। युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण मिले। किसानों को समय पर सरकारी सुविधा मिले तथा पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य शिविर नियमित लगे, यह मेरी प्राथमिकता होगी। पलासी पंचायत को ही क्यों चुना? देखिए, पलासी पंचायत में मेरा घर है, पैतृक घर है, हम वहाँ के वासी हैं, मेरा जन्म भूमि है। तो हर आदमी का, हर व्यक्ति का प्राथमिकता बनता है कि पहले वो अपने समाज को सुधारे, अपने समाज का विकास करे, महिलाओं अपने समाज में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे आप? महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास होगा। युवाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का माहौल बनाया जाएगा। बुजुर्ग, दिव्यांगों और विधवाओं को सरकारी योजना का लाभ दिलाना मेरी जिम्मेवारी होगी। पंचायत में पारदर्शिता कैसे लाएंगे? हर महीने जन सुनवाई होगी। पंचायत का आय व्यय सार्वजनिक किया जाएगा। जो भी आय व्यय होगा समाज पंचायत का, उसको सार्वजनिक किया जाएगा। सोशल मीडिया और सूचना बोर्ड पर सभी योजनाओं का जानकारी उपलब्ध करवाया जाएगा। सूरज जी, आप पर अपराधी का ठप्पा लगा हुआ है, तो जनता आखिर आप पर क्यों विश्वास करे? मैं चुनाव के समय नहीं, हमेशा जनता के बीच रहा हूं, लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ हूं। मैं वादा नहीं, काम पर विश्वास करता हूं। यदि आपका अपना व्यक्ति भी भ्रष्टाचार करेंगे तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मेरा अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो गलत करता है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले के साथ खड़ा रहूंगा। जनता से 5 वादे क्या कर रहे हैं? पहले तो पंचायत में भ्रष्टाचार से पंचायत को मुक्त करेंगे। हर गरीब को उसका अधिकार दिलाएंगे। शिक्षा और युवाओं पर विशेष ध्यान देंगे। पारदर्शी और जवाबदेह पंचायत बनाएंगे। जनता के लिए हमेशा उपलब्ध मुखिया बने रहेंगे। युवाओं के लिए आपकी क्या योजना है? खेल मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षा प्रतियोगिता, प्रतियोगी परीक्षा, मार्गदर्शन और रोजगार से जोड़ने की हर संभव कोशिश की जाएगी। यदि आप चुनाव हार गए तो क्या करेंगे? क्योंकि मैं दर्द से निकला हुआ इंसान हूँ। मैंने अन्याय सहा, इसलिए मैं किसी गरीब पर अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं जनता का सेवक बनकर काम करना चाहता हूँ। मैं पलासी पंचायत के तमाम जनता से अपील करता हूँ, सभी को मौका मिला है, मुझे भी एक बार मौका मिलना चाहिए, मौका दिया जाए। मैं सभी का विश्वास पर खरा उतरूंगा। जो आज मेरे साथ विश्वास है पूरा पंचायतवासी का, हमेशा से उस विश्वास को बनाए रखेंगे और अपना काम करके दिखाएंगे 5 साल में, जो विश्वास हमेशा मेरे प्रति बना रहे जनता का, और जनता का सदैव मैं आभारी बना रहूँगा।